प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। तो उससे पहले देख लीजिएगा, विषय कोड आप लोगों का 112 रहेगा। टाइम जो है ना, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा और आप आगे हम आपको इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा आंसर की के साथ में, ये भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेशन ए में जो बोला गया, इसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर फटाफट से देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण किधर जो ना अभिरम से किधर की ओर किधर चली जाती है। तो याद रखिएगा, ये दूर हो जाती है। विलंब से क्या होती है? दूर होती है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा, बढ़ता है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दाढ़ी बनाने के लिए जो ना दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त इनमें से क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बड़ी वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न बोला गया, अपवर्तनांक का रंग जो है ना निर्भर करना कहलाता क्या है ना। तो याद रखिएगा, बिल्कुल चाल का ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट होगा, यानी कि परिकीर्णन। तो राइट आंसर 4 का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आप लोगों से 5 नंबर बोला जा रहा है कि कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है कांच में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऋणात्मक, जो कि माइनस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 6 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर आप लोगों से 7 नंबर बोला जा रहा है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप 7 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा मीटर, यानी कि ऑप्शन सी नोट करना है 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 8 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है 8 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 9 बोला गया कि विशालक शीशा होता क्या है। तो 9 नंबर का नोट कर लेना है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है ना 9 नंबर का नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा 10 का। अगले प्रश्न 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, NaOH हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि Fe प्लस CuSO4 इसका समीकरण होगा। तो FeSO4 प्लस में Cu हो जाएगा कॉपर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा 13 का सी होगा, CaOH2 होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि 2Zn प्लस O2 इसका समीकरण क्या गया। तो 2ZNO पड़ा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बतलाना है आप लोगों को। तो बिल्कुल आप 14 का सी नोट कर लीजिएगा, उपचयन की अभिक्रिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 14 का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला गया, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, उपचयन की अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं, इनमें से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो 16 का बिल्कुल याद रखिएगा, 2V जो ना 2PbNO3 2 और समीकरण क्या गया। तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस में O2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ना कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल सी होगा करेक्ट,
कार्बोनिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 17 का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो क्लास 10th का सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 10th का सेशन, बिहार बोर्ड क्लास 10th अगस्त मंथली एग्जाम जो लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पेज को क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। नीचे की ओर पेज को क्या करना है, खींच देना है। ठीक है ना, नीचे की ओर खींच देना है, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। जब भी आओगे तो रिफ्रेश कर लेना। इसके बाद ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा तो इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसे छोटा कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे चले आइएगा। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे शाम में डेली 6:30 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होता है 2025 के लिए। नोट्स वगैरह भी आपको बिल्कुल दिया जाता है, तो आप जरूर जुड़िएगा। ये सभी एग्जाम से संबंधित है, पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा आराम से। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, इधर पेपर का नाम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। हिंदी, संस्कृत, साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप देख सकते हो सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, इसके अलावा नॉन हिंदी का भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल हमें करना है साइंस का, ठीक है ना। तो साइंस लिखा है, इसके सामने डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन होगा इसको भी रिफ्रेश कर लेना है। फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना, जस्ट नीचे आओगे तो ये पैराग्राफ के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की दे दिया गया है। इसे लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं दिखाऊंगा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 प्रश्नों का। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर डालूंगा। अभी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है ना। तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिस न्यूनतम पर कोई पदार्थ जड़ना प्रारंभ करता है उसे क्या हम लोग कहेंगे ना। तो उसे हम लोग कहेंगे जो ना ज्वलन ताप, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक श्रेणी में होता है। तो आप याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, पिटरस का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंडाणु निषेचित होता है किसमें। तो बिल्कुल 21 नंबर का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा जो ना फैलोपियन नलिका में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा 21 का। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। 24 नंबर है कि कुटपाट पाया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 25 नंबर की किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो बिल्कुल 25 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा हाइड्रिला में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नंबर की खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा 26 का बी होगा, तितली में, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके लिए। तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, भोजन संवहन के लिए, फूड कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है। तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल 28 का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नोट कर लीजिएगा, यानी कि मेढक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको नोट कर लेना है। 29 है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो याद कर लीजिएगा 29 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, लगभग 32 दांत होता है। तो ऑप्शन डी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुक्राणु कोशिका होते किसमें है। तो 30 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन ए होगा, अनुगित में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेना है। तो ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव का भी बताते हैं, और उत्तर जहाँ से बताऊँ वहाँ से कर लीजिएगा डाउनलोड।
1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 5 नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न यानी 10 नंबर के लिए होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखिए। 2 नंबर की अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में स्पष्ट अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर की पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। और 4 नंबर की लेडवे के सिग्नल का जो है ना लेडवे के सिग्नल का लाल प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। और 5 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। 6 नंबर है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। ये एक है और ये एक है, इसको पूर्ण करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 2 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। 8 नंबर की जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। और 9 नंबर की पर पोषण से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर के स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। और इसके आगे बढ़िएगा तो फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें जो है ना 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्नों का ही जवाब देना। 5 नंबर बोला है तो ये 15 नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसमें जो पहला नंबर प्रश्न पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष से आपका अभिप्राय क्या है, इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। 12 नंबर की विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। 13 नंबर की अम्ल क्षार तथा लवण क्या है, दो उदाहरण दीजिए। और 14 नंबर की पौधों का में उत्सर्जन कैसे होता है। और 15 की मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अभी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको मोबाइल में आएगा और क्लास भी आपको कर पाओगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।